अच्छा, अभी आप जो मीटिंग हो गई पीकेपीएस के, उसके बारे में क्या कहेंगे? सर, आज जो पीकेपीएस का जो मीटिंग हुआ है उसमें हमें कुछ डाउट्स थे और हम लोग पिछले साल 2 साल से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे उस चीज़ को। पिछले साल 2 साल से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे उस चीज़ को, और हमें साल में 1 दिन जीबी मीटिंग के लिए मिलता है एज अ मेंबर। एज अ डायरेक्टर बॉडी मीटिंग उनका मंथली हो सकता है, 45 डेज़ में हो सकता है। तो उसमें कुछ चीज़ें हमें पार्सलिटी टाइप लग रहे थे सर, पार्सलिटी टाइप लग रहे थे। तो उसके लिए मेन मुद्दा जो है, अभी टूर लिया गया है 2017, 18 एंड 20। सर, उसमें 100 रुपीज़ पर कुंटल किसानों से पैसा रिकवर कर रहे हैं, एज अ लेबर चार्ज कहो, एज अ कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन, वो ये सब कुछ। फेडरेशन के तरफ से 20 रुपीज़ पर कुंटल ऑलरेडी इनको मिलता है, राइट सर। तो मेरी मम्मी अभी इसी साल जस्ट एक जनवरी में बॉडी में डायरेक्टर हुई है, ठीक है। तब मुझे ये मुद्दा पता चला, पिछले 3 साल से ये मुद्दा पेंडिंग है। कितना पैसा उसमें से खर्च हुआ है, कितना पैसा बचा है, और उसका ब्रेकअप नहीं दे रहे सर। हमने पूछा लास्ट बॉडी मीटिंग में बिहाफ ऑफ मम्मी के, और मम्मी ने भी पूछा और अदर्स और डायरेक्टर ने भी पूछा, लेकिन सर रिस्पांस ये था कि वो डायरेक्टर्स को और सोसाइटी को कोई भी उसका लिंक नहीं है। तो पैसा जाता कहाँ पे हो? जाता कहाँ पे है, इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है सर। हमें मोटा मोटी अंदाज है, ये आरोप नहीं है, अंदाज है सर। ये जो 100 रुपीज़ लिया गया है पर कुंटल, उसमें से बचत हुई है अराउंड 2.25 लाख रुपीज़, 2.25 लाख रुपए की बचत हुई है। ये हमें अंदाज है, ठीक है सर। यहीं पे बाजू में प्रतापुर है सोसाइटी, 40 रुपीज़ ले रही है सर। तो हम क्यों 100 रुपीज़ दें, ठीक है ना सर। और कोई हो सकता है 200 ले रहा होगा सर, उनसे हमारा कंपेयर नहीं है, हमारा नंबर 1 से कंपेयर है। तो एज अ नागरिक गुंडूर का मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए था, मुझे संतुष्टि नहीं मिली है सर, और इस मुद्दे को मैं छोड़ूंगा नहीं। जब तक ये मुद्दा मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं करता है, तब तक मेरा जब तक सांस है तब तक इस मुद्दे के लिए लड़ते रहूँगा सर। सेकेंड थिंग सर, सोसाइटी में मेंबर्स है, 600 मेंबर्स है, और अंजुमन्स लिए है, कोई 50 लिया है, कोई एज पर प्रोटोकॉल लिया है उन्होंने, ठीक है ना सर। तो एक था 99% आदमी का आप है ना 300 रुपये लेकर रिन्यूअल कर रहे हो सर। 1% का आप पूरा भरो, फिर उसके बाद आप ले लो। ये पार्सलिटी क्यों सर? आपका मानना है कि यहाँ पे पार्शलिटी भी हो रहा है? पार्सलिटी हो रहा है सर, इसी के लिए आज हमने टाइम दिया है। यही एक बंदा है, यही इसी के साथ हुआ है वो चीज़। देखो सर, 23 तारीख को 300 रुपये देके रिन्यू किया, और 24 को नहीं हुआ रिन्यू, और 25 को रिन्यू हुआ 300 रुपये लेके। लेकिन उसी तारीख को मेरे को 1,37,000 रुपये कैश पेमेंट किया मैं। मेरे अकेला को क्यों पार्सल हो रहे, ये मेरा मानना है। दूसरे कई लोग हैं कि जिसके साथ है, मेरे साथ भी है। जो वीक आदमी है नहीं, उनके साथ ऐसा हो। अच्छा, जो गरीब आदमी है उसके साथ, उनके साथ ये हो रहे, सहयोग नहीं करते। जो अमीर है उसके साथ क्या सहयोग करते हैं काम। अमीर के पास 300 लेना। अभी आपको क्या मुद्दा है? अभी जो मीटिंग हुई इसमें क्या हल निकला अभी यहाँ से? और एक बात है, ऐसा है, 1 लाख रुपए मेरा अंजुमन माफ हुआ था, उसके अंदर एडवांस केसीसी लोन था मेरा, 2 साल आगे भरने का था, वो एडवांस पे भी भर चुका मेरे पास ही। हाँ सर, अभी आज जो हल निकला है उसे मैं सेटिस्फेक्शन नहीं मानूंगा, क्योंकि आज मैंने मेरा वर्जन रखा है, उन्होंने अपना वर्जन रखा है, ठीक है सर। और हो सकता है आगे सेटिस्फेक्शन ये लोग दे, इनसे मेरा अपेक्षा हुई है। सम्माननीय सेक्रेटरी साहब से मेरा अपेक्षा यही है कि कोई पार्सलिटी नहीं करे, वो एकदम इंडिपेंडेंट होके काम करे। अगर कोई बॉडी डायरेक्टर 12 डायरेक्टर्स है, अगर कुछ बोलता होगा, वो प्रेशराइज अपने ऊपर ना ले, वो हमारे गाइडर बने और बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर काम करे। यही हमारी मांग है, और उसी के कारण हमने वो बात किया है आज। जब भी जीबी मीटिंग होती है, डायरेक्ट इंटीमेशन नहीं दिया जाता, इस तरह की बात हुई है? हाँ सर, वो जीबी मीटिंग का नहीं है, इसका मैं बेस बताता हूँ आपको। क्या हुआ कि एक बॉडी मीटिंग हुआ अराउंड 1.5 मंथ्स पहले, एक बॉडी मीटिंग हुआ, एग्जैक्ट मुझे डेट पता नहीं है सर। उस बॉडी मीटिंग में 1 तारीख को, मतलब 15 डेज़ के बाद, मंथ भी मुझे भी याद नहीं है, लेकिन हुआ है रिसेंटली, ठीक है सर। 1 तारीख को बॉडी मीटिंग में डिसाइड हुआ कि 1 तारीख को जीबी मीटिंग होगा, ठीक है सर।
तो विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन जीबी मीटिंग कैंसिल किया गया और हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बॉडी को। और हम 8 दिन के बाद पूछने गए, क्लैरिफिकेशन लेने गए, तो कहा गया कि 4 डायरेक्टरों ने मना किया है, इसके लिए हमने कैंसिल किया है। एग्रीड, कुछ तो इशू हो सकता है, पर्सनल इशू हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने 4 डायरेक्टर ने आपको बोला है कि इसको टालो और आगे का डेट ले लो। एग्रीड, उनका कोई गलती नहीं है। बट सर ये 4 डायरेक्टर ने ऐसा कहा है, ये 8 डायरेक्टर को कौन बताना, यही मैं पूछ रहा हूँ सर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो 100% सर, 100% सर। 2 पहिए है, एक पक्ष है एक विपक्ष है, ठीक है सर। वो हो सकता है कि वो डायरेक्टर के बीच में भेदभाव हो सर, लेकिन दोनों को गाइडर होना चाहिए माननीय सेक्रेटरी साहब। इसी के लिए आज इतना आपको भी तकलीफ देना पड़ा सर, और हम भी इतना तकलीफ लिए। न्यू विश्वा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड लाया है आपके लिए राजमाता जीजाऊ टाउनशिप नियर खानापुर बसवा कल्याण। राजमाता जीजाऊ टाउनशिप में 2 BHK इंडिपेंडेंट हाउस विद बोरवेल सिर्फ 19,51,000 में।